वेलकम टू चैनल बैक अगेन। सर आज की इस वीडियो में और एक एलडीवीसीसी के ऊपर सम करने वाले टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन यूजिंग पीआई का रूल 5। इसके पहले भी मैंने और एक वीडियो बना के रखी है हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ एलडीवीसीसी यूजिंग रूल 5। तो अगर आपको वो वीडियो देखने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देके रखा है, फिर आई बटन में क्लिक कर दो मिल जाएगी। और जो बाकी सारे जो पीआई के रूल्स है उसके ऊपर आपको वीडियो देखने तो वो आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट की भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है कोर्स की, और आई बटन में क्लिक करो तो मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो हमें इक्वेशन दिया गया वो इस तरह से है, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2y इक्वल टू 2 log x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। तो इस तरह से हमें इक्वेशन दिया गया है, और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के मई के 10 और 11 के पेपर में आ चुका है ये सम। तो अभी अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस एलडीसीसी को हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हम लोग जनरल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहले देखते हैं कि ये जो एफ डी है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में है कि नहीं, मतलब कैपिटल डी फॉर्म में है कि नहीं। तो है, तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में क्या देखते हैं कि हमें सी एफ फाइंड आउट करना है। सी एफ में फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो एफ डी है इसको जीरो करते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं, और उसके बाद में जो रूट्स है उसके बाद में हम लोग उसका सी एफ निकालते हैं और सी एफ फॉर्म करते हैं। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ। ये एफ डी को हम लोग इस एफ डी को इक्वल टू 0 कर देंगे, एंड हम उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देंगे। तो वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। पहले ये जो क्वेश्चन है उसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लिया है। सो अभी मैं इसको एफ डी मार्क करता हूँ। सो देयरफॉर इस तरह से मैंने ये जो एफ डी है इसको इक्वल टू 0 कर दिया और इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन मार्क कर लिया। तो अभी हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कि आप कैलकुलेटर यूज करो, इक्वेशन मोड में जाओ। जो कभी यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेटिक है तो आप क्वाड्रेटिक मोड चूज करो। उसके बाद में आपको ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू मेरी -1 है, सी की वैल्यू -2 है। तो जो आंसर आता है वो आता है, तो रूट्स क्या आते हैं 2, -1। तो अभी अगर देखोगे तो ये जो ए के रूट्स है ये रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो हमारा सी एफ क्या आएगा, हमारा सी एफ कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रूल 1 अप्लाई करेंगे। c1 e raised to m1x प्लस c raised to m2x प्लस cn into e raised to mnx। तो उस तरह से चले जाएगा। तो मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ सी एफ का क्या आता है। सो ये आता है सी एफ, ये आता है सी एफ फॉर दिस गिवन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वेशन, इस तरह से आता है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने c1 e raised to x और c प्लस c2 e raised to -1x, तो ये हमने रूल 1 अप्लाई किया सी एफ का। तो अभी हमें पता है कि हमें सी एफ मिल गया। अभी हम स्टेप 3 में कहते थे पी आई फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है कि पी आई का जनरल फॉर्मूला क्या है, पी आई इक्वल टू 1/fd इंटू एक्स। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है पी आई का। तो मैं अभी यहाँ पे एफ डी क्या हमारा ये डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, और एक्स क्या है इक्वल टू के बाद जो भी आता है वो हमारा एक्स है। तो अभी मैं वो जो वैल्यूज है सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ आपको। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता था। हमने एफ डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 और कैपिटल एक्स की वैल्यू है जो इक्वल टू के बाद जो भी है वो टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अभी अगर आप गौर से देखोगे इस इक्वेशन को, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट है तो हम क्या नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, इसको अंदर शिफ्ट कर देंगे अंदर। बट अगर देखो अंदर शिफ्ट करके आपको कुछ इतना सिग्निफिकेंटली ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आप अंदर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या 1/d स्क्वायर माइनस डी इंटू लॉग एक्स। अभी x log x अगर हमारा x है, कैपिटल x है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला कौन सा रूल अप्लाई होता है, तो ना ही रूल 1 अप्लाई होता है ना रूल 2 अप्लाई होता है। रूल 1 में क्या होता है e raised to x होना चाहिए, रूल 2 में cos या sin होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। रूल 3 में क्या कहते हैं कि x raised to m पावर होनी चाहिए, यहाँ पर है यहाँ पे, बट x raised to m पावर मतलब डिनोमिनेटर में होना चाहिए, न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है, 1/x फॉर्म में आ रहा है। तो सपोज क्या कहते हैं e raised to x into v, यहाँ पे कोई e raised to x का टर्म ही नहीं है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एनालिसिस करके इसको अंदर रख के कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पर मैं मतलब एडजस्टमेंट नहीं, मतलब इसको मैं रिस्ट्रक्चर करूंगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा पता है, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला रूट्स निकाले थे उस फॉर्म में लिखूंगा। यहाँ पे d-2 और d+1 मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही इक्वेशन आ जाएगा। तो मैं इस फॉर्म में लिख के बताऊंगा और उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपने पहली वीडियो देख ली तो आपको ये झट से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों किया। तो मैं अभी आपको आगे सॉल्व करके बताता हूँ। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे जो भी जिस तरह से मैंने बताया कि रिस्ट्रक्चर करके लिखेंगे d-2 इंटू d+1 इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मतलब मैंने स्टार्टिंग में ऐसे बताया कि 1/d क्या होता है, हमारा इंटीग्रल होता है। तो मैंने उस गए वाले लेक्चर में क्या बोलते हैं, अगर ये इस तरह से होता है, अगर हमें ऐसा d+1 ऐसा अगर दिया रहेगा टर्म, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं e raised to -x इंटू e raised to +x, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर d-1 हो तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं e raised to x
इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कैपिटल एक्स जो भी है, मतलब एक्स इंटू डी एक्स, मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म हो सकता है एक्स इंटू डी। तो ये हमने प्रॉपर्टी सीखी थी रूल 5 के साथ। इस ये प्रॉपर्टी को कई कई बुक्स में रूल 6 करके सेपरेटली लिखा है। मैंने इस कोर्स में मतलब मैं जो बुक रेफर करता हूँ उसमें उन्होंने एक साथ ही दिया, तो मैंने यहाँ पर भी एक साथ ही लिखा है। तो या तो इस तरह से मैंने आपको बता दी प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग वही प्रॉपर्टी जो रूल 5 की प्रॉपर्टी 1 है, जो मैंने फॉर्मूला जो यहाँ पे बताया था, वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी है, तो मैं अभी वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करूँ। तो यहाँ पे डी प्लस वन, तो हम लोग कौन सा ई रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रल ई रेस टू प्लस एक्स, और यहाँ पे जो भी टर्म आएगा इंटू डी एक्स, इस तरह से हमारा टर्म आ जाएगा। तो मैं अभी आपको वो लिख के बताता हूँ। सो देयरफॉर कैसे आएगा करके, सो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने अप्लाई कर दी, ई रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स, यहाँ पर और जो बाकी जो एक्स है वो मैंने इस तरह से लिख दिया। तो भी अगर आप देखो तो ये अगर इस तरह से इक्वेशन देखते तो आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि ई रेस टू एक्स को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करके हमें सब ई रेस टू एक्स को सबको देके इंटीग्रल देके उसके बाद में उसके ऊपर यू इंटू वी का रूल अप्लाई कर सकते हो। बट मैं उस झमेले में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको एक सिंपलर ट्रिक बताता हूँ। अगर इस तरह से टर्म आ जाता है, देखो बाहर ई एक्स है, इंटीग्रल है, बाहर ई एक्स है, यहाँ पर अंदर एक ब्रैकेट है। तो आप है ना एक प्रॉपर्टी के बारे में आपने पढ़ा रहेगा इंटीग्रेशन में कि अगर इंटीग्रल है ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है उसका अगर आपके पास अगर प्लस करके यहाँ पर कोई इसका डेरिवेटिव है, तो हमारा आंसर क्या आता है, ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स। तो इस तरह से आता है। तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना वही यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बट अब हम कैसे अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसा कोई मतलब अगर log x का है, log x का 1/x है, बट यहाँ पे 1 प्लस 1/x² का क्या है, 1/x² का fx क्या है या फिर f डैश x क्या है, कैसे ला सकते हैं। यहाँ पे कोई टर्म नहीं दिख रहा है, log x का तो दिख रहा है 1/x, बट यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा, यहाँ पे 2 log x है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हमें यू वी रूल के साथ जाना पड़ेगा। बट हम लोग ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 1/x है, अगर मैं इस 1/x को माइनस 1/x प्लस 2/x इस फॉर्म में लिखूं तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब अभी कैसे करेंगे, इसको 2/x माइनस 1/x प्लस 2/x इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, जिससे कि आपको उसके आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, आगे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है जब उन्होंने यहाँ पर इसको 1/x को माइनस 1/x प्लस 2/x यहाँ से इस तरह से लिखा। यहाँ पे 1/x के बदले उन्होंने माइनस 1/x प्लस 2/x, अगर इसको आप फिर से ऐड कर दोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 1/x ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट की। अभी अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि अगर मैं इसको और इसको एक ब्रैकेट में डाल दूं, इसको और इसको एक ब्रैकेट में डाल दूं, और अगर मैं इस टर्म को अगर मैं fx मान लूं और इस टर्म को मैं f डैश x मान लूं, तो हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करने, जिससे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन लिख के बताया था आपको, यहाँ पे नीचे लिख के बताता हूँ कि क्या है, ई रेस टू एक्स इंटीग्रल होता है और अंदर अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है तो हमारा आंसर क्या आता है, ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स। तो इस तरह से एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स, इस तरह से आता है हमारा इंटीग्रेशन का आंसर। तो हमने यहाँ पे हमारा एफ एक्स आ गया, हमारा एफ डैश एक्स आ गया। आप खुद चेक कर लो। यहाँ पे अगर मैं इस टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो यहाँ पर log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x 2/1/x, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो log x का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x आ जाएगा। और 1/x का माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, प्लस 1/x², इस तरह से आ जाएगा। सो हमने एफ एक्स और एफ डैश एक्स हमें मिल गया। तो अभी हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है, बाहर ये एक्स है, तो हम लोग अभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके बताता हूँ। सो देयरफॉर हमें इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। यहाँ पे क्या था, ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स हमारा क्या था, ये था, तो हमने एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी अगर ये ई रेस टू माइनस एक्स और ई रेस टू एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अभी हमारा सिर्फ तो बचता क्या है, 1/d-2 और 2 log x माइनस 1/x। तो अभी मैं ये जो 1/d-2 को अगर मैं फिर से अंदर लूँ तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें फिर से जो हमने प्रॉपर्टी यूज की थी वही हमें यहाँ पे, मतलब इसको भी मुझे अभी इसको अगर कन्वर्ट करना है इंटीग्रल फॉर्म में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्या a की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ई रेस टू प्लस 2x इंटू ई रेस टू माइनस 2x और इंटू x इंटू डी एक्स, जो भी जो x है इंटू डी एक्स। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे 1/d-2 को नेक्स्ट स्टेप में। तो वो मैं आपको अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करके बताता हूँ।
सो देयरफॉर इस तरह से हम इक्वेशन आ जाता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मैं वो सेम लगा सकता हूँ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और यहाँ पे मेरे को अभी डायरेक्ट आंसर तो इसका पता है कि यार ये माइनस लॉग एक्स ई रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस लॉग एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों कट हो जाएगा, एटलीस्ट लास्ट में तो माइनस लॉग एक्स आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पर अभी मैं यूवी रूल अप्लाई करूंगा, जैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करके बता दूंगा इस स्टेप में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये जो है ई रेज टू ये इंटीग्रल इन दोनों में बांटना पड़ेगा, तो वो जो इंटरमीडिएट स्टेप है मैं आपको करके बताता हूँ। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। मैंने यहाँ पे ई रेज टू माइनस 2x को अंदर डाल दिया, तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर मुझे यहाँ पे यूवी रूल लगाएंगे, बट इसको मैं यहाँ पे इस वाले टर्म को मैं अनटच रखूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे log x है और इंटू 1/x है, यहाँ पे ई रेज टू माइनस 2x इंटू log x है और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है। तो मैं क्या करूंगा कि इस यहाँ पे जो सेकंड टर्म को उसको अनटच रखूंगा और यहाँ पर मैं यूवी रूल लगाऊंगा। इसमें क्या होगा, इसका जो भी सेकंड टर्म आ जाएगा, मतलब जो इसके बाद में जो टर्म आएगा वो इसको कैंसिल आउट कर देगा। जो इसका इससे हम लोग सेकंड टर्म जनरेट करेंगे, मतलब u डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रल ऑफ v इनटू dv, तो वो हो जाएगा, वो काला सेकंड पार्ट हम लोग कट कर देंगे, इसके साथ कट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको करके बताता, जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो आपको करके बताता, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। सो मैं यहाँ पर यूवी रूल लगाऊंगा। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अनटाइडी हुआ है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे यूवी रूल लगाया, तो यूवी रूल में क्या कहता है, u इंटू इंटीग्रल ऑफ v आ जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने u था वो ऐसे ही रख दिया। u यहाँ पे मैंने log x को क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग यूवी रूल में क्या अप्लाई करते हैं, लिएट रूल अप्लाई करते हैं, और लिएट रूल में क्या होता है, लॉगरिथमिक, और यहाँ पे e मतलब e लास्ट है, मतलब जो एक्सपोनेंशियल है वो हम लोग v कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इस कंसीडर जो भी पहला टर्म आता है मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो है इसको मैं u कंसीडर करूंगा, जो पहला यहाँ पे इस ऑर्डर में आता है। तो l पहला ऑर्डर में आता है, लॉगरिथमिक पहला ऑर्डर इसको मिलने, इसलिए मैंने इसको log x को u लिया और एक्सपोनेंशियल को मैंने v लिया, तो इस तरह से आता है। तो मैंने यहाँ पे इसको, ये u है और ये हमारा मतलब यहाँ पर ये हमारा u है, ये हमारा v, ये v है और ये u है। तो यहाँ पर ये मैंने u को एज इट इज रखा, अनटच रखा। यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा v का अगले स्टेप में। यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव लिया है जो भी u का टर्म है, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने फिर से अंदर का जो इंटीग्रेशन है वो किया और बाहर एक बड़ा इंटीग्रल। तो इस तरह से मैंने इसको क्लोज किया, और यहाँ पे मैंने और ये जो बचा हुआ टर्म था जिसको मैंने बोला कि इसको मैं अनटच रखूंगा, तो वो एज इट इज मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है। तो यहाँ पे ये जो बाहर के ब्रैकेट्स, ये जो ब्लू से मैंने किया है कर्ली ब्रैकेट, वो रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से यहाँ ये मैंने यहाँ से यहाँ मैंने यूवी जो रूल लगा है, यूवी रूल लगा इंटीग्रेशन का। तो अभी मैं इसके आगे प्रोसीड करके बताता हूँ कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं, मतलब कैसे इंटरमीडिएट स्टेप आता है, तो वो मैं आपको आगे सॉल्व करके बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। सो देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी अगर इस पार्ट पे यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पे इसको सेपरेट आउट कर दिया है, तो यहाँ पर आप इस पार्ट को फोकस करोगे तो देखोगे, तो यहाँ पर मैंने इसके साथ इसका मैंने इंटीग्रेशन लिया, तो इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेज टू माइनस 2x का ई रेज टू माइनस 2x बाय माइनस 2 इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव ले लिया log x का 1/x, और यहाँ पर फिर से मैंने इंटीग्रेशन कर दिया ई रेज टू माइनस 2x बाय माइनस 2। तो अभी अगर देखोगे तो यहाँ पर इस पार्ट में देखोगे, पहले ये पार्ट सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। तो यहाँ पर ये देखोगे तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन बच जाता है। एंड देन अगर यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे कट कर दूं, इसको यहाँ पे कट कर दूं, एंड यहाँ पर ये जो माइनस और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। एंड तो बस बेसिकली ये इतना ही होता है कट। बट अगर देखोगे अभी ये टर्म को देखोगे और ये टर्म को देखोगे, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ये टर्म अभी कट के क्या हो जाता है, ये टर्म कट के क्या हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ 2/x नहीं, ये कट के क्या होगा, 1/x इंटू ई रेज टू माइनस 2x इंटू dx, इस फॉर्म में आ जाता है। ये प्लस है, तो यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, ई रेज टू 1/x ई रेज टू माइनस 2x इंटू dx, ये प्लस है और ये माइनस है। मतलब हम लोग अभी ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, इसको मैं कट कर सकता हूँ। और तो हमें तो बचता क्या है, हमारा टर्म यही बचता है। बट मेरे जो कटिंग वाला है वो ये जो यहाँ से ये जो है वो मैं एक्जैक्टली ये पूरा रब आउट करके मैं आपको लीव से लिखूंगा, और फिर से ये मैं स्टेप आपको करके बताऊंगी। यहाँ पे किचमिट हो जाएगी, समझेगा नहीं आपको, तो मैं फिर से आपको यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है वो एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो।
हमारी लास्ट स्टेप थी, तो मैंने यहाँ पे जो भी जो माइनर कट से बोला यहाँ पे मैंने 2 और 2 कट किया और यहाँ पे माइनस बचता है, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पर माइनस लॉग एक्स आता है, तो माइनस लॉग एक्स ई रेस टू माइनस 2x, और यहाँ पर जो भी बचा था यहाँ पे कट के क्या बचा 1/x इंटू ई रेस टू माइनस 2, यहाँ पे 2 और 2 कटा और यहाँ पे बाहर का माइनस और यहाँ बाहर का माइनस प्लस हो जाता है, तो dx हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस जैसे था वो टर्म मैंने एज इट इज रखा। तो अभी अगर आप देखोगे तो मैं वही करने का यहाँ पे थोड़ा सा गिचमिट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अगले यहाँ पर लेने की ठान ली। तो मैं तो अगर आप अभी यहाँ पर देखोगे इस टर्म को देखोगे, ये प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू ई रेस टू माइनस 2x इंटू dx है, और ये माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू ई रेस टू माइनस dx है। तो हम लोग अभी ये और ये टर्म को कट कर सकते हैं, प्लस और मतलब +1 -1 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर सेम यही होगा, इसका आंसर अभी वही करते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आता था हमारा टर्म क्या बचता है अगर ये दोनों इक्वेशन कट हो जाते, तो वो मैं आपको अगले स्टेप में लिख के बताता हूँ। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी अगर देखोगे तो यहाँ पर ये ई रेस टू माइनस 2x और ई रेस टू ओके मैंने कुछ गलती की क्या, तो यहाँ पर ये मैंने गलती थी कि यहाँ पर ये जो यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे ये प्लस आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कैसे लिया था हम लोगों ने कहा था d+2 था ना, d-2 का उन्होंने इंटीग्रल फॉर्म में, तो बाहर क्या था ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू माइनस 2x, तो ई रेस टू प्लस 2x को मैंने कुछ नहीं किया था, यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लिख दिया, तो इसलिए रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, ये और ये जो टर्म है वो कट हो जाता है, तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा जो फाइनल पी आई क्या आता है मैं को लिख के बताता हूँ। फाइनल पी हमारा माइनस लॉग एक्स आता है। तो ये है हमारा फाइनल पी आई फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो अभी हमें पता है कि अगर हमें एक जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो हमें पी आई और सी एफ को इकट्ठा करके लिखना है। तो अभी आपको वो लास्ट स्टेप लिख के बताता हूँ, जनरल सॉल्यूशन का स्टेप लिख के बताता हूँ। देयरफॉर तो ये आता है हमारा फाइनल पी आई फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर ये जरा सम बहुत ट्रिकी था, तो यहाँ पर जो भी मैंने बताया था कि अगर मैंने वो 1/x को मैंने -1/x प्लस 2x नहीं किया रहेगा तो वो बहुत बड़ा सम हो जाता था कि इसको आपको यूवी लेना पड़ता था, एंड बाद में आप उसी स्टेप पे आ जाते थे। एंड देन सेकंड क्या था कि अगर आप मैं इसको यूवी लेके अगर यहाँ पे आपने इसको भी एक्सपांड कर लिया था तो आप वो इन्फिनिट लूप में फंस जाते थे, क्योंकि ये होता है ये कट होता है ये कट। आपको ये सेकंड स्टेप में और एक बार अगर इसका डिफरेंशियल इसका अगर आप यूवी लगाओगे, इस पे भी एक बार यूवी लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये भी कट हो रहा है ये भी कट हो रहा है। तो आप बात नहीं कहोगे हाँ इसको एक को आपको स्टेबल एक को आपको स्टॉप करना पड़ेगा, एक के ऊपर आप यूवी करोगे इसका में कट हो जाएगा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट आप हमेशा देखो कि यार अगर कोई भी एफ एक्स है उसके आजू में अगर f' आता है और अगर उसको ई रेस टू एक्स है इस तरह से फॉर्म में आता है फिर किसी फॉर्म में आ जाता है, तो आप देखो कि ट्राई करो देखो कि जो भी सेकेंड वाला टर्म है उसको एज इट इज रखो और यहाँ से जो भी यूवी आता है उसको यहाँ पे कट कर दो। मतलब अगले नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप का अगर यूवी करोगे तो जो सेकेंड टर्म आएगा वो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म था इसके पहले वाले स्टेप में वो कट हो जाता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी टर्म था, तो यार प्रैक्टिस करो, अगर नहीं समझ में तो फिर से आप वीडियो देख लो। तो यहाँ ये फाइनल सॉल्यूशन था, तो अगर अभी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे हिट कर देना जिससे आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये इस वीडियो के बारे में कुछ डाउट्स हो गया फिर नहीं समझ में आ रहा था कमेंट से में कमेंट कर सकते हो आपके डाउट्स। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।